हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम आपके लेकर आए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि अ, अलग से उस पर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में उस कंसेप्ट का क्वेश्चंस के अंदर यूज बहुत अच्छा होता है। और उस कंसेप्ट का नाम है वेज कंस्ट्रेंट। पहले हमने स्ट्रिंग कंस्टेंट किया था, नाउ इट इज वेज कंस्टेंट। वेज कंस्टेंट पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करता है, तो जितना वेलोसिटी से, जितने एक्सलेशन से वो स्लिप कर रहा है, वो एक्सलेशन रिलेटिव एक्सलेशन होता है। इट मीन्स जैसे ये एक वेज है और वेज के ऊपर कोई ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वी स्पीड से, और वेज चल रहा है वी डब्ल्यू से, तो ये जो वी है ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये वेज के रेस्पेक्ट में है। ये एक पॉइंट, जब भी कोई ब्लॉक वेज के ऊपर चलेगा तो वो जितना वेलोसिटी से, जितना एक्शन से चलेगा, वो हमेशा वेज के रेस्पेक्ट में होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, then perpendicular to contact surface there must be no relative motion. To maintain contact, to maintain contact perpendicular to contact surface, perpendicular to contact surface, no relative motion, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इस पर अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे दो ब्लॉक यहां कांटेक्ट में है और आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया F, तो अगर ये ब्लॉक A1 एक्शन से चलेगा, दूसरा A2 से, तो A1 A2 को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी हैं, यहाँ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, आप ऐसे कॉमन सेंस से बता देते थे सर दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। लेकिन उसका मतलब ये है कि देखो इनका कांटेक्ट सरफेस वर्टिकल है, और वर्टिकल का परपेंडिकुलर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। सो परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस नो रिलेटिव मोशन, मतलब दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। ये दो पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो कंस्टेंट मोशन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंस्टेंट मोशन में जो पहले वाले क्वेश्चन बनते हैं वेज कंस्टेंट के, वो कुछ ऐसे बनेंगे कि भाई यहाँ पर एक वेज है, ये वेज आगे चल रहा है A1 एक्सलेशन से, ब्लॉक इसके ऊपर चल रहा है A2 एक्सलेशन से, एंगल थीटा है। तो एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ ब्लॉक का एक्चुअल एक्सलेशन कितना है। व्हेन आई से एक्चुअल एक्सलेशन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो A2 है ये कभी भी एक्चुअल नहीं होगा, ये हमेशा वेज के रेस्पेक्ट में होगा। तो इस A2 में अगर हम A1 को और जोड़ दें, वेज के रेस्पेक्ट में A2 है, उसमें वेज का और जोड़ दो तो एक्चुअल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का A1 आ गया और A2 इस तरफ है। A2 कितने एंगल पर है, थीटा पर है। अब इनको ऐड करना है तो आप ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हो या फिर कंपोनेंट करके कर सकते हो। इधर हो जाएगा A2 cos थीटा और ऊपर हो जाएगा A2 sin थीटा। तो जो ब्लॉक का एक्चुअल एक्सलेशन है वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा A1 प्लस A2 cos थीटा आई कैप प्लस A2 sin थीटा जे कैप, राइट। और अगर ये नीचे आ रहा होगा, भाई वेज है यहाँ पर और ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है A2 से, ये A1 से आगे जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन में, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन में। तो ये A2 भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, दोनों की वेलोसिटी गिवन हो। तो यहाँ पर जो A2 है वो एक्चुअल नहीं है, वो वेज के रेस्पेक्ट में है। उसमें आप जब वेज का एक्सेशन ऐड कर दोगे तो ये अब एक्चुअल बनेगा। और एंगल अगर आपको पता है कि थीटा था, तो इस A2 का इधर कंपोनेंट होगा A2 cos थीटा और नीचे होगा A2 sin थीटा। तो ब्लॉक का एक्स एक्सिस में नेट एक्सलेशन जब आएगा वो A2 cos थीटा माइनस A1 आएगा और वाई एक्सिस में A2 sin थीटा आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि A1 A2 में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड आता दिखाई दे। अगर इसको वर्टिकली या डाउनवर्ड आता दिखाई देना है तो ब्लॉक का एक्स एक्सिस में नेट एक्सलेशन जीरो होना है ना। तो इसका मतलब A2 cos थीटा को किसके बराबर होना है, A1 के। तो अब ग्राउंड से देखने पर ब्लॉक आपको एक्स एक्सिस में चलता दिखाई नहीं देगा, ब्लॉक सीधा नीचे आता दिखाई देगा A2 sin थीटा से। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है
कि ये A1 कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक का फ्री फॉल हो। फ्री फॉल का मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड हुआ ना, और फ्री फॉल में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए। तो ब्लॉक नीचे कितने एक्शन से आता दिखाई दे रहा है, A2 साइन थीटा से। अगर इसका फ्री फॉल होना है तो उसको G के बराबर होना चाहिए, तो ब्लॉक का A2 जो होगा वो G बाई साइन थीटा होगा। ये हमने क्या सॉल्व किया, ब्लॉक का एक्सलेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज होगा G बाई साइन थीटा। और अगर A2 की वैल्यू इधर पुट कर दो तो वेज का एक्सलेशन आ जाएगा G कॉट थीटा। अगर वेज चलेगा G कॉट थीटा से और ब्लॉक चलेगा G बाई साइन थीटा से, उसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लॉक का वर्टिकली फ्री फॉल हो रहा है। तो एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा इस पर कुछ इस टाइप का बनता है कि भाई ये एक वेज है, इस वेज के ऊपर यहां एक रॉड रखी हुई है और रॉड के दोनों तरफ हमने सपोर्ट लगा दिया। अब ये वेज पीछे की तरफ जा रहा है v स्पीड से, और रॉड लेफ्ट या राइट में नहीं गिर सकती, रॉड को नीचे की तरफ आना है। तो रॉड कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आएगी, ये वी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ वेज आपको पता है, ये एंगल थीटा है। नाउ इफ दे बोथ हैव टू मेंटेन कांटेक्ट, then perpendicular to contact surface their acceleration must be, their velocity must be same, and they must not have any relative motion. तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो वेज है, वेज आगे चल रहा है VW से, ये एंगल थीटा है। अगर इस कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर में बना दूं तो इसके परपेंडिकुलर में वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर जाएगा VW cos थीटा, इधर आएगा VW sin थीटा, ये 90 माइनस थीटा फिर से थीटा बनेगा। रॉड की वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट होगा VR cos थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो आगे आंसर बस VW sin थीटा इक्वल्स टू VR cos थीटा, सो वेलोसिटी ऑफ रॉड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेज इनटू tan थीटा, और यही रिलेशन होगा सेम एक्सलेशन में। कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा है इंक्लाइन, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लिए। तो वेज हॉरिजॉन्टल चल रहा था, उसका कंपोनेंट आया VW sin थीटा, और रॉड चल रही थी वर्टिकली, उसका इधर कंपोनेंट आया VW cos थीटा। वो जैसे आप जानते भी हो, G का कंपोनेंट होता है अलोंग द प्लेन G sin थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन G cos थीटा, तो वही आया ना, VR वर्टिकल है तो VR cos थीटा। ये सिंपल सी कहानी है वेज कंस्टेंट की। इसी को अगर मैं स्ट्रिंग के साथ मिक्स कर देता हूं, लेट्स से मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया कि भाई ये एंगल थीटा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ एक पुली लगी हुई है, ये पुली एक वॉल में लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चन आपको एरोड्रोम में मिलेंगे, और आपसे ये कह दिया गया कि ये जो वेज है ये आगे ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो बताओ ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। अब यहां पर स्ट्रिंग कंस्टेंट भी लगेगा और वेज कंस्टेंट भी लगेगा। स्ट्रिंग का ये लेंथ x है और ये लेंथ y है। x आप देखो, x लेंथ एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है, वॉल और वेज के बीच का गैप। वेज a एक्सेलेरेशन से आगे चल रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है ना a एक्सेलेरेशन से, तो y को इतने एक्सेलेरेशन से डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इट मींस y को डिक्रीज होना है तो ब्लॉक को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर विद एक्सेलेरेशन a, क्योंकि x जितना बढ़ेगा वेज जब दूर जाएगा तो ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हमने सॉल्व किया, क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, नहीं, ब्लॉक वेज के ऊपर चल रहा है, तो जितने एक्सेलेरेशन से वेज के ऊपर चल रहा है वो हमेशा वेज के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का ये एक्सेलेरेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज है, विद रेस्पेक्ट टू वेज ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर गया, और वेज का इसमें और जोड़ दो तो नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इधर होगा ए कॉस थीटा और ऊपर होगा ए साइन थीटा। तो ग्राउंड से बैठकर जो आदमी देख रहा होगा वो कहेगा भाई कॉस थीटा तो 1 से कम ही होगा, तो वो कहेगा कि ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ जा रहा है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से, और ऊपर जा रहा है ए साइन थीटा से। और फिर ए की वैल्यू गिवन होगी, थीटा गिवन होगा, तो हमें नेट एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। और इसमें थोड़ा डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है तो वो कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर एक वेज है और वेज में एक पुली लगी हुई है, पुली के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और फिर ये इधर एक पुली से कनेक्टेड है,
एक और पुली कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग वापस यहाँ लगा दी गई और यहाँ पर वॉल है। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि जो वेज है, वेज को हम लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं विद एक्सलेशन ए। तो देखिए वो जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पूरी, इसका जो टोटल लेंथ है, अगर इस डिस्टेंस को मैं x कहता हूं, इसे y कहता हूं, ये भी x होगा और इसको मैंने z मान लिया, तो इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या हो गया? 2x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज टोटल लेंथ। चाहे वेज कहीं जाए चाहे ब्लॉक कहीं जाए, टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहनी है। जब वेज पीछे जाएगा तो दिस x, ये एक्चुअल में क्या बता रहा है? पुली और वेज के बीच का सेपरेशन। अगर वेज दूर जा रहा है, पुली अपनी जगह फिक्स है, तो ये x तो इंक्रीजिंग है ना, और ये वाला x भी इंक्रीजिंग है। y सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। y में तो कोई गैप होगा, चेंज आएगा नहीं, क्योंकि दोनों पुली दीवार में लगी हुई है। तो अगर यहां भी x बढ़ रहा है, यहां भी x बढ़ रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ दो जगह बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो कम भी हो रही होगी ना, ताकि टोटल कांस्टेंट रहे। कम कौन सी होगी? z। आप ऐसे सोचो कि अगर ये 1 मीटर आगे गया तो यहां से भी 1 मीटर आगे जाएगा, तो ये x प्लस 1 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया, तो टोटल 2 मीटर का इंक्रीज हो गया, तो उसको 2 ऊपर जाना पड़ेगा ना, राइट? चाहे तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी इक्वस टू 0। ये ऑलरेडी 0 है, तो डी जेड बाई डी टी क्या हो गया? 2 टाइम निगेटिव ऑफ 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। निगेटिव साइन बता रहा है कि भाई x अगर बढ़ेगा तो z को कम होना पड़ेगा। z को कम होने के लिए ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा और इसको डबल एक्सेलेरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये जो एक्सेलेरेशन आया 2a, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ब्लॉक ग्राउंड के या वेज के? क्योंकि वो वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है, सो दिस एक्सेलेरेशन इज विद रेस्पेक्ट टू वेज। अगर हमें इसका एक्चुअल एक्सेलेरेशन बताना है, ग्राउंड पर बैठकर जो आदमी देख रहा है, उसे क्या लगेगा कि इधर जाएगा? वो कहेगा कि भैया देखो ये 2a से तो ऊपर जा रहा है, और ये जिसके ऊपर चल रहा है वो खुद पीछे चल रहा है, तो वेज का एक्सेलेरेशन में जोड़ दूंगा, तो ये नेट एक्सेलेरेशन आ गया। इधर होगा ये एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा 2a cos थीटा, और ऊपर बन जाएगा a sin थीटा। तो x एक्सिस में इसका नेट एक्सेलेरेशन होगा a माइनस 2a cos थीटा, y में होगा 2a sin थीटा, दिस इज 2a। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ब्लॉक सीधा ऊपर जाता दिखे। तो अगर ब्लॉक को सीधा ऊपर जाते देखना है तो x एक्सिस में नेट एक्सेलेरेशन 0, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो cos थीटा आ जाएगा 1/2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो ब्लॉक सीधा ऊपर जाता दिखेगा, और अगर ब्लॉक ऊपर जाता दिख रहा है तो थीटा की वैल्यू 60 यहां पुट कर दो, तो आप कहोगे कि ब्लॉक का एक्सप्रेशन a√3 ऊपर की तरफ है, साइन 60√3/2 होता है। सो दिस इज वेज कंस्टेंट। यहाँ दो चीजें ध्यान रखने वाली है, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ब्लॉक वेज के ऊपर स्लिप कर रहा होगा, तो वहां में एक्चुअल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए जिस एक्सप्रेशन से ब्लॉक स्लिप कर रहा है उसमें वेज का एक्सप्रेशन जोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन वो आएंगे कॉन्टेक्ट वाले, तो वहां कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें दोनों का वेलोसिटी और दोनों का एक्सेलेरेशन सेम कर देना है, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। और तीसरे जो ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं वो ये आएंगे जहां पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाना होगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाकर आपको जो एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी मिलेगी वो वेज के रेस्पेक्ट में होगी, उसमें वेज का ऐड करोगे तो फिर आपको वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिलेगी। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इन सब क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे अच्छे कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।